पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह करने वाले ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सेना के पराक्रम का जश्न मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बरेली में भी बड़ी धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई। डीडीपुरम चौराहे से शुरू हुई यह यात्रा शहीद पंकज अरोड़ा चौक तक पहुंचते पहुंचते जनसैलाब में बदल गई। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में तिरंगा और भारत माता की जय, वंदे मातरम और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। इस यात्रा में देशभक्ति के गीत बजाए जा रहे थे और माहौल पूरी तरह देश के वीर जवानों को समर्पित था। हर उम्र के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक में देश के प्रति जज्बा दिखाई दिया। तिरंगा यात्रा में बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मेयर डॉक्टर उमेश गौतम, भाजपा महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना समेत तमाम जनप्रतिनिधि शामिल हुए। व्यापारी, डॉक्टर और सामाजिक संगठन के लोग भी बड़ी संख्या में इस यात्रा का हिस्सा बने। खास बात यह रही कि तिरंगे की इस गर्व यात्रा में रिटायर्ड सैनिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सेना के पराक्रम को सलाम किया। 22 अप्रैल की दुखद घटना हुई पहलगाम में और भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, सेना को अधिकार दिया देश से आतंकवाद खत्म करना, आतंकवादियों को जड़ से मिटा देना। फ्री किया फौज को। फौज ने अपना अगला अभियान बढ़ाया और पिछले 8-10 दिनों से 15 दिनों से फौज की कार्रवाई हुई है। भारतीय सेनाओं ने पूरा अपना शौर्य, पराक्रम, वीरता का परिचय दिया है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए पहले चरण की कार्रवाई हुई है। और फौज का हौसला बढ़ाने के लिए सारे समाज का भी सहयोग चाहिए। सारा समाज, सारे देश का नागरिक फौज के इस कार्यकलाप से बहुत प्रसन्न है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए हमारे देश का नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, माताएं, बहनें सब हौसला बढ़ाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। तिरंगा हाथ में लेकर फौज का हौसला बढ़ा रहे हैं और इसी परंपरा प्रक्रिया में ये आज का कार्यक्रम है। तो आज बरेली शहर, बरेली का देहात, देश के नागरिक, देशभक्त नागरिक आज ये आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो हमारा दीनदयालपुरम का ये चौराहा है, कर्नल पंकज अरोड़ा के स्थल से, और ये इसके चारों तरफ राजेंद्र नगर में इनका प्रवास होगा। धन्यवाद। देखिए, आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिस तरह आतंकवादियों ने पहलगाम में घटना की थी, विभत्स घटना की थी, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसमें आतंकवादियों को पाकिस्तान में भी ढूंढकर उनको वहां पर करारा जवाब और उनको मारने का भी काम किया। उस सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए ये आज तिरंगा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। सम्मान के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, उन माताओं बहनों को ये बताने के लिए कि एक एक भारतवर्षी आपके साथ है। ये सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। निश्चित रूप से हमारी सेना का मनोबल भी बढ़ेगा और भारतवर्षी जिनका खून खौल रहा है, जिनको लग रहा है कि हमें भी मौका दे दिया जाए तो उन आतंकवादियों की गर्दन हम भी मरोड़ दें, ऐसे सभी जो भारतवासी हैं इस तिरंगा यात्रा से वो भी उत्साहित होंगे और हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे। ये जवाब एक लड़ाई की तरह नहीं, एक कूटनीति के तौर पे दिया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आतंकवाद को दिया गया। ये लड़ाई नहीं थी बल्कि आतंकवाद की सफाई के लिए पहली चोट थी जो बहुत सफल हुई। कि आगे क्या लगता है कि किस तरीके से आगे पाकिस्तान को फिर इन जवाबों का सामना करना पड़ सकता है कि सेना जिस तरीके से अभी भी लगी हुई है और बाकी देश भी जो है भारत के साथ है? देखिए, सब देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और वो भारत के साथ हैं। अभी पाकिस्तान का साथ तुर्की ने दिया था। रहा लड़ाई की बात है आपकी हो, तो अब ये कह के छूटे हैं कि अगर एक गोली आएगी तो एक गोली का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ कोई भी जो होगा ऑपरेशन उसे करना पड़ेगा।
सेना ने अभी हाल ही में एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का भी परीक्षण कर लिया उड़ीसा में, क्या कहेंगे सेना के शौर्य को लेकर? हमारा जितना भी टेक्निकल सिस्टम है सब बहुत अच्छे हैं। इसका आपने देख लिया, तुर्किस्तान का जो आया था ड्रोन वो भी बेकार हो गया, विदेशों से उनको मिसाइल मिली वो सब बेकार हो गया। हमारे यहाँ का जितने भी नए इक्विपमेंट बना है सब एक से अच्छा है, बेहतरीन है। जो कारी लड़ाई में अगर मिला होता तो हम पाकिस्तान पहुँच गए होते सारे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। भारत देश की सेना वो समा है जिसके लिए कोई भी देश उंगली उठा के तिरछी निगाह से हमारी तरफ नहीं देख सकता है। हम जो कहते हैं उससे ज़्यादा हम करके दिखाते हैं। कि जिस तरीके से पहले देखा जाता था कि देश का जवान जो था शहीद होता था या दूसरे बॉर्डर में चला जाता था और वो वापस नहीं आ पाता था जी, और गम के हालत में उसका परिवार आंखों में आंसू लिए रहता था, और अब अभिनंदन के बाद एक दूसरा जवान भी अपने देश में फिर से वापस आया, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसके लिए साहब हमारे देश की सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। जो लोग इस तरह का ये काम करते हैं, हमारी सेनाओं का इससे जो है ये मनोबल बढ़ता है। हम लोग और अच्छे से काम करने को तत्पर रहते हैं। इससे ये लगता है कि हर माँ अपने बेटे को अब फौज में भेजने के लिए उसके पैर नहीं रुकेंगे, अब वो अपने बेटे को आगे भेजेगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हर माँ ये चाहती है कि हमारा एक बेटा जो है इस देश के लिए चला जाए, देश की रक्षा करे। क्या मैसेज देना चाहेंगे नव युवकों के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि देश? मैं यही कहना चाहूँगा, ये हमारे भारत देश के जितने भी युवा वर्ग हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाएं और वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करें, देश का नाम रोशन करें।